गाजियाबाद की फॉर्चून सोसाइटी में रात्रि 10:30 फरवरी को आरती गाबा पत्नी मोहित गाबा सोसाइटी के नीचे रोड पर टहल रही थी। तभी एक गोली बहुत तेजी से आरती की छाती में आ लगी और तेजी से खून बहने शुरू हो गया। आरती घबरा गई और मोहित को फोन करके नीचे बुलाया। तुरंत यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर सेक्टर 23 गाजियाबाद लेकर पहुँचे और इमरजेंसी में एडमिट करा दिया। प्राथमिक उपचार में एक्सरे करने के बाद पता चला कि कोई बुलेट जैसी वस्तु छाती में लगी हुई है, जिसका ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया कि आरती गाबा को गोली लगी है। इस घटना की जानकारी थाना नंदग्राम गाजियाबाद को तहरीर दी, जिसमें मुकदमा दर्ज धारा 325 IPC सरकार बनाम अज्ञात में मुकदमा दर्ज। मैं मोहित गाबा फॉर्चून रेजिडेंसी में रहता हूँ पिछले 5 साल से और 23 तारीख रात को 10:50 पे मेरी वाइफ वॉक करी थी खाना खाने के बाद और वहाँ पे कुछ शादी ब्याह का भी कुछ फंक्शन चल रहा था। लोग नॉर्मल रूटीन वॉक भी कर रहे थे और रात को एकदम उनकी छाती में आके कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से लगी। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो पता लगा कि किसी ने बुलेट फायर करा जो उनके छाती की हड्डी में जाके फंस गया और इस सब चीज़ों की हम लोगों ने कंप्लेंट FIR थाना नंदग्राम में कराई। आज 12 दिन हो गए, पुलिस वालों ने कोई किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ना ही कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कुछ कार्रवाई करने के मूड में है। इसी चीज़ को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फाइनली अपनी ये दरख्वास्त कमिश्नरेट ऑफिस लेके आए हैं, जहां हम लोगों को लग रहा है कि अब इन्होंने हम अच्छे से हमारी परेशानी सुनी है और थाने को भी आदेश दिया है कि अभी इस पर कार्रवाई करें। मगर यह है कि 12 दिन में ना तो कोई कार्रवाई हुई और पूरा परिवार इस वजह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है और अभी बाहर निकलने से भी डर रहा है। तो इसके लिए कोई ना कोई प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कोई कार्रवाई करे और ये माहौल को ठीक करें और जो भी अपराधी है उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, नमस्कार जी। मैं भी इसी सोसाइटी का बाशिंदा हूँ, निवासी हूँ, इनके पड़ोसी। और ऐसा पूर्व में भी ऐसी बहुत सारी घटना हो चुकी हैं जिसमें चोरी के मामले भी हुए हैं, अपहरण की कोशिश भी की है छोटे नवजात बच्चे की, और अब सीधा गोली, यानी कि अगर बात चोरी से नहीं बनी, अपहरण से नहीं बनी, तो अब सीधा गोली मारने की कोशिश की गई है। सोसाइटी का देख रेख अभी बिल्डर के हाथ में ही है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सोसाइटी में ए है तो ए की जिम्मेदारी बनती है, सारा देख रेख अभी बिल्डर के हाथ में है। पुलिस की कार्रवाई का जहाँ तक है सवाल है, उसमें संदेह है, चूँकि इस केस को 12 दिन हो चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। पुलिस उल्टा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप बैठिए, शादी वालों के घर में जाकर के बात कीजिए, उनसे देख रेख कीजिए। या क्या ये झगड़े का मामला है कि हम आपस में बैठ के सुलझाएं इसको? ये गोली मारने की क्रिमिनल एक्ट है। हम किसी घर में जाके पूछें, क्यों पूछें हम उनसे? तो इसका मतलब तो ये कि हम आपस में लड़ें, वो हमको समझेंगे, मतलब हम उनके ऊपर सीधा बोलें कि आपके घर से गोली चली है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये पुलिस करेगी, ये पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई इसमें अभी तक हुई नहीं है। इसीलिए सब हारने के बाद हम कमिश्नर साहब के यहाँ पे आए थे आज। इन्होंने हमें आश्वासित किया है, इन्होंने बोला है कि कार्रवाई जल्दी होगी और अगर यहाँ से भी कार्रवाई नहीं होगी तो योगी बाबा जी से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे CM साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि साहब इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलटाएँ, कोशिश करें जो भी अपराधी वो सामने आएँ। चूँकि इस घटना से बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएँ सभी बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो भीड़ हुआ करती थी शाम को 6 बजे, बच्चे नीचे टहलते थे, बुजुर्ग नीचे टहलते थे, आजकल सन्नाटा रहता है 6 बजे के बाद। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन हमारी मदद करें। धन्यवाद। गाबा जी, मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी वाइफ ठीक होकर आ गए हैं? ठीक नहीं हुई है, घर आ गई हैं सर्जरी के बाद, मगर अभी ठीक होने में तो अगले 6 महीने लगेंगे जो डॉक्टरों ने बोला। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, आपका नाम? आरती गाबा। मैडम, जो आपको बुलेट लगी थी, गोली लगी थी, क्या किया स्टार्टिंग में? उस टाइम एक्चुअली मुझे पता नहीं चला। मुझे एक बार ऐसा लगा कि किसी ने वाटर बैलून फेंका हो, बट मैंने अपनी जब टी-शर्ट टच करके देखा तो वो गीली नहीं थी। तो मैंने जब दोबारा से टच करके देखा तो अपनी टी-शर्ट को पे ब्लीडिंग होने लगी थी और जो काफ़ी हो रही थी। तो मैं उसी वक्त ही मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि फटाफट आओ नीचे, और फिर हम हॉस्पिटल चले गए। तो मैडम, अब आप कैसा फील कर रही हैं? अभी भी मुझे थोड़ा पेन है, ऐसा नहीं है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। राइट हैंड में यूज़ नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, और थोड़ा सा बॉडी बेंड करती हूँ तो बॉडी में ओवरऑल पेन है। जहाँ स्टिचेस आए हैं वहाँ और भी पेन है। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, कब तक आप पूरे से सही से रिकवर? डॉक्टर्स ने बोला अभी पूरा 1 मंथ बेड रेस्ट कीजिएगा, स्टिचेस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो और कुछ बताना चाहें आप?
बताने के लिए तो ये कि अब नीचे सोसाइटी में जाने में डर लगता है, बच्चे भेजने में डर लगता है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अच्छे से, कोई प्रॉपर बता नहीं रहा कि क्या हो रहा दिन है। में कुछ पता ही नहीं लगा जी अभी हुआ क्या है, किसने मारी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले आके भी बोलते हैं आप अपनी सोसाइटी का मामला खुद निपटा लो। ये गोली वाले मामले भी कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना जो खुद निपटा ले मामले। और बाकी रही बात तो सेहत की, सेहत में तो अभी तक काफ़ी टाइम लगेगा। अंदर से छाती के अंदर जो है वहाँ गोली फंसी थी, वहाँ हड्डी के अंदर छेद है, उसमें 5 महीने 6 महीने लगेंगे। तो इसका तो कुछ टाइम लगेगा, इसमें कोई मामूली चीज़ नहीं है।